हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 10 स्टोरी ऑफ वॉल्स। तो हमने उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर कर लिया था। अब हम पार्ट 3 करेंगे। तो पार्ट 2 के अंदर हमने 91 नंबर के पेज तक किया था। अब उससे आगे करते हैं। तो चलो करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट है वाई दिस अटैक्स, ये हमले क्यों होते हैं। तो विल वी वेर ऑल टॉकिंग यशपाल कोल्ड अस टू सी द कैनन। कैनन यानी कि जो तोप होती है ना, ये इस तरीके की जो तोप होती है उसको कैनन कहते हैं। वी ऑल्सो रीच देयर टू सी द कैनन, मतलब ये हमले क्यों होते हैं। जब हम ये सब बात कर रहे थे तो यशपाल ने हमें तोप देखने के लिए बुला लिया और हम भी तोप देखने के लिए सारे वहाँ पे भागे। जिल से दिस इज रियली बिग कैनन। जिल कह रहा है ये तो वास्तव में बहुत बड़ी तोप है। द सेम कैनन बॉल्स दैट आर ऑन दिस साइड मिट हैव बीन यूज इन इट। दीदी वी वांट टू नो मोर अबाउट दिस कैनन। जिल कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ी तोप है। वही तोप के जो गोले हैं ना वो इस तरफ है, शायद यहाँ इस्तेमाल किया जाता होगा। दीदी हम इस तोप के बारे में और जानना चाहते हैं, ऐसा झील है वो कहता है। देन दीदी उन सबको तोप के बारे में बताती है। द नेम ऑफ दिस कैनन इज नीलम। आपको अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आए कि भाई तोप्स का नाम क्या था, तो आप लिख सकते हो कि द नेम ऑफ दिस कैनन इज नीलम। फ्रॉम द पोलंडर ऑफ दीव मलिक इज़ा was brought there on the order of सुल्तान बहादुर शाह। तोप का नाम नीलम है। दीव की लूट से मालिक इयाज को सुल्तान बहादुर शाह ने आदेश पर बुलाया था। द अदर कैनन नेक्स्ट टू इट इज नेम मानेक कैनन। These two cannons were used in the Battle of 1538 at between सुल्तान ऑफ गुजरात एंड द पोर्टुगीज। मतलब ये जो तोप है ना उनका नाम है दीव है, नीलम है। वो दीव की लूट से मालिक जो इयाज है वो सुल्तान बहादुर शाह के आदेश पर लाए थे। उसके बगल में दूसरी एक तोप है ना, हमने यहाँ पे ऊपर ये जो पिक्चर है उसमें देखा ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये दूसरी भी एक, यहाँ पे आपको एक दूसरी भी तोप दिखाई दे रही है। यहाँ पे अच्छे से पिक नहीं दिखाई दे रही है, आपकी टेक्स्ट बुक में आप अच्छे से देख लेना। तो वहाँ पे जो दूसरी टॉप है तो उसका नाम क्या है, मानेक है। क्या है, मानेक है। और ये दोनों जो तोप है उसका इस्तेमाल 1538 के दौरान ईस्वी सन में जो गुजरात और पोर्टुगीज के बीच में जो लड़ाई हुई थी ना, इसमें इस्तेमाल हुआ था। झील से वाई वेर सच अटैक्स हैपन एट दैट टाइम। झील कहता है कि उस समय ऐसे हमले क्यों होते थे। दीदी से इन दोज डेज एम्पायर्स एंड किंग डिड सच वॉर। दे ट्राई टू मेक स्मॉलर किंगडम एज अ पार्ट ऑफ देयर ओवन किंगडम, समटाइम्स टू maintain friendship, sometimes for marriage between two families, and sometimes also increase their own territory. War were fought. जो दीदी कहती, मतलब झील ने कहा कि उस समय हमले क्यों होते थे, तो दीदी ने कहा कि उन दिनों में जो एम्पायर्स यानी जो सम्राट होते हैं, राजा होते हैं, वो वो युद्ध करते हैं। उनके जो राज्य है उनके, तो वो राज्य को वो अपने राज्य के कुछ हिस्सों में कभी परिवार के बीच शादी के लिए, दोस्ती रखने के लिए रखने के लिए कोशिश करते हैं, और कभी कभी हैजिर के अपने क्षेत्र युद्ध को बढ़ाने के लिए, उनका जो युद्ध क्षेत्र होता है ना, टेरिटोरी, यानी उनका जो क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए भी युद्ध है वो करते हैं। मतलब अपना साम्राज्य है उसको बढ़ाने के लिए भी युद्ध करते थे। जिग्ना से आई हैव हर्ड दैट सिद्धराज जयसिंह's army could not enter the fort, thought he also had many soldiers and
वेपन्स। जिग्ना कहती है कि मैंने सुना है कि जो सिद्धराज जयसिंह की जो सेना थी वो किले में प्रवेश नहीं कर सकती थी, हालांकि उनके पास कई सारे सैनिक और वेपन्स। ये जो वेपन्स है ना स्टूडेंट्स, ये जो वेपन्स है, वेपन्स यानी कि हथियार, उनके पास बहुत सारे हथियार और सैनिक थे। झील से जिग्ना, डोंट यू सी द वाइड एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स ऑफ द फोर्ट इन द मैप, देयर इज अ लॉन्ग डीप वैली नेक्स्ट टू द वॉल, तो हाउ कुल द आर्मी एंटर। तो जिग्ना ने मतलब ये जब बात कही तो झील कहता है, तो झील कहता है कि जिग्ना, क्या आपको ये मतलब किले की जो ये चौड़ी सी दीवार, मजबूत जो दीवार है वो दिखाई नहीं दे रही है क्या? नक्शे में दीवार के बगल में ही एक लंबी गहरी वैली, वैली यानी कि घाटी है, तो उस सेना कैसे अंदर आ सकती है? यशपाल से, एंड इफ द आर्मी ट्राई टू कम बाय एनी अदर वे देन द सोल्डर हिडिंग इन द बेस्टेंस, बेस्टेंस यानी कि जो गढ़ होते हैं ना, कैन सी फ्रॉम द डिस्टेंस एंड टेक मेजर टू अवॉइड अटैक। तो यशपाल कहता है कि और अगर सेना ने किसी और रास्ते से आने की कोशिश की तो जो गढ़ है ना, बेस्टेन है, उसमें जो छुपे हुए जो सोल्डर्स है, सैनिक है, वो उन्हें देख सकते हैं और हमले से बचने के लिए उपाय भी वो कर सकते हैं। देन जिग्ना से, लेट्स गेस विथ our eyes closed, the army is coming with their guns on horse and elephant। जिग्ना कहते हैं कि आइए हम आंखें बंद करके अनुमान लगाते हैं कि सेना अपने घोड़े और हाथी पर अपनी बंदूकें लेकर आ रही है। झील से, ओ नो, हाउ मैनी पीपल्स एंड सोल्डर्स ऑन बोथ द साइड मे हैव डाइड इन दिस बैटल, व्हाई डू पीपल वेर। तो झील कहता है, अरे नहीं यार, इस लड़ाई में दोनों तरफ के कितने लोग और सैनिक हैं वो मारे गए होंगे, लोग ये युद्ध कैसे करते होंगे, ऐसे झील है वो कहता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है यशपाल है, वो कहता है कि गन्स एंड कैनन्स आर थिंग्स ऑफ द पास्ट, नाउ डेज मैनी कंट्रीज हैव आइटम बॉम्ब्स, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ द टाइप कैन क्यूज सो मच डिस्ट्रोशन। तो जो यशपाल है वो कहता है कि बंदूकें और तोप तो अतीत की बातें हैं, आजकल तो कई देशों के पास परमाणु बम है, एटम बम यानी कि परमाणु बम होता है, इस प्रकार का एक भी बम कहीं और जगह एक जगह फट जाए तो वो बहुत सारा विनाश है वो कर सकता है। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे है डिस्कस करना है आपको। तो फर्स्ट है, हैव यू एवर रीड एंड हर्ड ऑफ अ कंट्री इन्वेडिंग अनदर कंट्री फॉर वेयर इन द रिसेंट ईयर्स, कि आपने सुना, आपने कहीं पढ़ा या सुना है कि किसी देश ने दूसरे देश पर हमला किया हो? तो अगर आपने पढ़ा है तो यस, और हाँ तो कहाँ पे, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ कि यस, आई रीड इन द न्यूज़पेपर दैट अमेरिका हैड अटैक ईरान रिसेंटली, कि जो अमेरिका है उसने ईरान के ऊपर रिसेंटली अभी ही हमला किया हुआ है। देन है, फाइंड आउट व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस वॉर, आपको यहाँ पे कारण बताना है कि किन कारणों की वजह से युद्ध हुआ। तो मैंने जब आपको अमेरिका और ईरान का जो बताया है तो उसके बेस पर ही मैं बता रही हूँ कि दिस वॉर हैपन टू एंड टेरिटोरिज्म, मतलब अपना जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उसको और फैलाने के लिए। देन है, व्हाट काइंड ऑफ वेपन्स वेर यूज इन दिस वॉर, किस प्रकार के हथियार का इसके अंदर इस्तेमाल हुआ? तो वॉर प्लान्स एंड मिसाइल्स वेर यूज ऑन दिस वेर, जो बहुत सारे प्लेन है, विमान है और मिसाइल्स है, उसका इस्तेमाल उसके अंदर किया गया। देन है, व्हाट काइंड ऑफ डिस्ट्रुकेशन वॉज क्रस बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से किस तरीके का नुकसान हुआ? तो मेनी सोल्डर्स लॉस्ट देयर लिव्स इन दिस वॉर, देयर वॉज लूज ऑफ पीपल्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी एंड द वेल्थ ऑफ द नेशन वॉज एज डिस्ट्रॉयड, मतलब जो बहुत सारे जो सैनिक हैं उन्होंने अपना घर गुमा दिया, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, प्रॉपर्टीज़ गंवा दी उसके, और उसके अलावा
जो राष्ट्र का जो वातावरण है उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। देन नेक्स्ट है फाइंड आउट। फाइंड आउट है द कैनन लाइक बिग गन दैट यशपाल सो वॉज मेड ऑफ ब्रोजन। मतलब जो यशपाल ने हमको जो बहुत बड़ी जो गन दिखाई थी, यानी जो टॉप दिखाया था ना, कैनन जो दिखाई थी, तो वो क्या ब्रांज यानी कि कांसे की थी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स ऑब्जेक्ट हैव यू सीन मेड ऑफ ब्रॉन्ज, कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, मतलब ऐसी कौन सी जो चीज़ें हैं वो कांसे से बनी हुई देखी है। तो अगर आपने देखी है तो आप लिख सकते हो कि यस आई हैव सीन। जो स्टेचू होते हैं, लैम्प होते हैं, बाउल्स होते हैं, प्लेट्स होती है, ग्लासेस होते हैं, वो सारे किससे बने होते हैं, ब्रॉन्ज यानी जो कांसा। ज़्यादातर करके जो टेम्पल्स में भगवान की पूजा करने के लिए जो सारी प्लेट्स होती है, कलश होता है, वो सब जो होता है वो किस किस से बना होता है, कॉपर से बना होता है या फिर ब्रांच से बना हुआ होता है। ओके, तो इस तरीके का जो है आप लिख सकते हो। देन सेकेंड है 4000 of years the trouble people have been used bronze to make many things. One wonders have they took out copper and tin from the mines, melted these metals and turned them into beautiful things. मतलब 4000 ईयर्स मतलब हज़ारों साल पहले जो आदि मानव थे ना, वो ब्रांज का इस्तेमाल करते थे चीज़ें बनाने के लिए, यानी कि कांसे का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद उन्होंने कॉपर और जो माइंस है यानी कि जो पीतल है उन सबको निकाला। वो किस तरीके से किया उन्होंने, तो उन्होंने जो मेटल्स होता है ना उसको मेल्टेड किया, पिघलाया, और उसमें से अलग अलग सुंदर सुंदर चीज़ें हैं वो बनानी स्टार्ट कर दी। देन है फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट सम ऑफ द थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज दैट वेयर और आर स्टिल बीइंग यूज इन योर हाउस। कि मतलब आपको आपके जो एल्डर्स है, बड़े हैं, उनसे पता करना है कि उनके टाइम में ब्रॉन्ज के यानी कांसे की कौन कौन सी चीज़ें का इस्तेमाल होता था, और अभी भी आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल होते हैं। तो थिंग्स मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज दैट वेर यूज इन द टाइम ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर आर स्टिल देयर इन माई हाउस। दीज आर थिंग्स लाइक लैम्प्स है, स्टेचू है, प्लेट्स है, बाउल्स है, ग्लासेस है। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे घर में फ़िलहाल इस्तेमाल में आती हैं। देन यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम इट्स कलर ट्राई टू आइडेंटिफाई विच थिंग्स आर मेड फ्रॉम कॉपर, विच फ्रॉम ब्रास एंड विच फ्रॉम ब्रोंज। मतलब कि यहाँ पे आपको कलर देख के आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन सी चीज़ कॉपर यानी जो तांबे की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, ब्रास यानी पीतल की बनी है, और ब्रॉन्ज यानी कांसे की बनी है। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो जो येलो कलर की होती है, या मतलब अपने कलर के ऊपर से उसको आपको मतलब अलग करना है। तो अनस्टिल लाइक द स्मॉल वाटर पॉट है, डिश, स्पून, ग्लास यूज फॉर वर्स ऑफ गॉड आर रेड। मतलब जो रेड कलर की जो चीज़ें होती है ना, वो किस में से बनी हुई होती है, कॉपर में से, जिसे हम तांबा बोलते हैं। कॉपर यानी जो तांबा जिसे बोलते हैं ना, वो। तो ज़्यादातर ये सारी चीज़ें हम भगवान की प्रार्थना के लिए ही यूज़ करते हैं हम। देन है सम अदर स्मॉल एंड बिग वाटर पॉट्स, plates, bowls, glasses, lamps and stills are yellow in color, so they are made from brass.
जो मतलब चीज़ें येलो कलर की आपको दिखती है वो सारी मतलब जो बर्तन है जो भगवान में हम मतलब भगवान के प्रार्थना के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसके जो भगवान की मूर्तियाँ भी आप देख सकते हो जो येलो कलर की जैसे दिखती है, वो किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? वो ब्रास से यानी पित्तल से बनी होती है। धम एंड सम स्टेच्यूज, बाउल्स, प्लेट्स, लैम्प्स, मेडल्स वॉन एस प्राइज, जो मेडल्स होते हैं ना, वो सारे कैसे होते हैं? येलो इन कलर, सो दे आर ब्रोंज। वो भी कैसे होते हैं? तो रेडिश और थोड़ा सा मतलब रेडिश कलर जैसा या फिर येलो कलर जैसा रहता है, तो उससे कहते हैं कांसा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा हम ये पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आपका होमवर्क है, आपको ये जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने करवाए उसे ध्यान से सुनना है, और जितना रीडिंग मैंने अभी आपको करवाया उतना रीडिंग आपको करना है। सो लेट्स बाय बाय।